9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। अलग राज्य की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा गया, तो जनवरी 2007 में जन भावनाओं को देखते हुए इसका आधिकारिक नाम उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। संभवतः यह पहला राज्य होगा जहां के लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले उत्तराखंड की मांग 1897 में उठी थी और धीरे धीरे फिर कई बार उठी, लेकिन 1994 में इस मांग ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। उत्तराखंड में बोले जाने के बच्चों की चीजें दूर हो और माँ बहनों का सम्मान हो, ये और उत्तराखंड जो आप लोगों ने था वो अपने योगी बातों में पेंशन दो। हमने कहा था हमारे बच्चों की बेरोजगारी दूर करो। प्रदेश के मुखिया हर साल शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं और उत्तराखंड के शहीदों को याद करते हैं। उनके परिजनों को सम्मानित भी किया जाता है सरकार की ओर से। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी सरकार को करना है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था, इसीलिए इसकी अलग से मांग उठी, क्योंकि जब यूपी में यह राज्य था तब उत्तराखंड की जितनी भी योजनाएं थी वो लखनऊ में बैठकर बनती थी और ये कहा जाता था कि वहाँ पर अधिकतर लोग मैदानी इलाके के होते हैं जिनको पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती है, तो लिहाजा योजनाएं भी मैदान के हिसाब से बनती हैं। पहाड़ का अपना राज्य होगा तो यहाँ के लिए योजनाएं भी पहाड़ में बैठकर बनाई जाएंगी और जब योजनाएं पहाड़ के हिसाब से बनेंगी तो उनका धरातल पर भी अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो पाएगा। लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। राज्य बने भले ही इतने साल हो गए हों, उत्तराखंड अब जवानी की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हैं। उत्तराखंड के गांवों की बात करें तो आज भी वहां से पलायन जारी है और देहरादून, हरिद्वार और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जबकि पहाड़ों में घटती जा रही है। तो इसके पीछे अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ा सवाल है वो है रोजगार का। आज भी सरकारें उत्तराखंड में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है और बच्चों को मजबूरन यहाँ से बाहर की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। भले ही सड़कों का जाल बिछ गया हो और भी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर की गई हों, लेकिन इसके बावजूद पलायन जारी है और इससे सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देती है। लेकिन इसके लिए समाधान ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर पलायन रुकेगा। और उत्तराखंड की जो परिकल्पना की गई थी कि इस राज्य के पास अपने संसाधन होंगे, बच्चों के पास रोजगार होगा, मूलभूत सुविधाएं होंगी, वो तभी जाकर साकार हो पाएगी जब इसके नीति नियंता इसके लिए अच्छी तरह से प्लानिंग करें और पहाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाएं ताकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है भू कानून को लागू करने की, क्योंकि अधिकतर जो ज़मीनें हैं पहाड़ की वो आज की तारीख में बाहर के लोगों के हाथों में हैं। तो एक तरह से ज़मीन से भी बेदखल होते जा रहे हैं उत्तराखंड के लोग और कहीं ऐसा न हो आने वाले समय में कि पहाड़ी राज्य पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो दे। बहरहाल उत्तराखंड अपना आज जन्मदिन मना रहा है और सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। बहरहाल सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड मीडिया।